मैच फिक्सिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहती है। वो ये जानती है कि अगर जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा वापस किया तो यहां पे फिर से नए सिरे के ऊपर चुनाव करवाने पड़ेंगे। और यहां तक चुनी हुई सरकार जो अलायंस की सरकार है, जिसका हम समर्थन भी करते हैं, और उसने तो यहां तक कह दिया है कि अगर असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार। नहीं, मुझे उसकी बात की जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने वो बयान सुना नहीं है। हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन लोटस के तहत ये जो पीपल्स अलायंस फॉर चेंज और इनका जो मैच फिक्सिंग भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, ये तो जब से ये पीपल्स अलायंस फॉर चेंज कश्मीर में बना है तभी से पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि मिशन स्टेटहुड का इसको लेकर के क्या कहना है। तो सज्जाद गनी लोन जो है वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको ये सुझाव दूंगा कि आप इस पीपल्स अलायंस फॉर चेंज में आप गुलाम नबी आजाद साहब को भी ले लें, महबूबा मुफ्ती को भी ले लें, और उनके साथ साथ इंजीनियर रशीद को भी ले लें, और अल्ताफ बुखारी साहब को भी ले लें, ताकि कल को कश्मीर को कोई गिला ना रहे नेताओं को, क्योंकि कश्मीर के नेता बड़े माहिर हैं गठबंधन करने में, अलायंसेस करने के बीच में, और उसी की वजह से आज जम्मू कश्मीर जिस जगह पे पहुंचा है उसके लिए ये गठबंधन, ये अलायंसेस, ये जो आपने नाम लिया गुपकार अलायंस, आज पीपल्स अलायंस फॉर चेंज बना है। तो पहले गुपकार का मेरे पत्रकार मित्रों आपने ये कहा कि वो उसका भी हिस्सा थे मेरे मित्र सज्जाद साहब, तो वो भी छोड़ के चले गए, और आज जिस दौर के ऊपर जम्मू कश्मीर पहुंचा है, तो मुझे तो लगता है कि ये इन गठबंधनों की वजह से ही, कश्मीर के नेताओं की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर के अवाम, 1 करोड़ 30 लाख अवाम बुरी दर दौर से गुजर रही है। और यहां तक मुझे अंदेशा है, और मैं इसको कह सकता हूं कि पीपल्स अलायंस फॉर चेंज का जो मैच फिक्सिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहती है। वो ये जानती है कि अगर जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा वापस किया तो यहां पे फिर से नए सिरे के ऊपर चुनाव करवाने पड़ेंगे। और यहां तक चुनी हुई सरकार जो अलायंस की सरकार है, जिसका हम समर्थन भी करते हैं, और उसने तो यहां तक कह दिया है कि अगर असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार। नहीं, मुझे उसकी बात की जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने वो बयान सुना नहीं है। हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन लोटस के तहत ये जो पीपल्स अलायंस फॉर चेंज और इनका जो मैच फिक्सिंग भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, ये ऑपरेशन लोटस के तहत ये जम्मू कश्मीर की सरकार को गिराना चाहते हैं मेरे पत्रकार मित्रों, और उसको चलने नहीं देना चाहते हैं। अगर सज्जाद लोन साहब ने उस समय, जब मैंने गुपकार अलायंस बना था, तो हमने कहा था गुपकार छोड़िए कश्मीर में, हमें गुपकार जम्मू में नहीं चाहिए, और आप पत्रकार मित्र गवाह हैं कि हमने उस समय कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कश्मीर के संगठन और जम्मू के संगठन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जितने भी वकार रसूल वानी और लाल सिंह जी, रमन भल्ला, ये सारे हम यहाँ पे, महबूबा भी थी, और भी नेता थे, और मिशन स्टेटहुड तो सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप गवाह हैं, हम गए वहां से 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की जंग जीत के आए, और ये भी वहां से कहलवा के लाए कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर साहब ये रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे साथ वादा खिलाफी हो रही है, और इसकी यही वजूहत है कि मेरे पत्रकार मित्रों दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे, और 28 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए फिर बने या ना बने, लेकिन हम ये डर नहीं है। अरे ये तो कारपोरेशन के पंचायत सरपंच पंचायतों के भी चुनाव करवाने से डर रहे हैं, कारपोरेशन के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव भी करवाने से डर। अभी मैं कल ही कश्मीर दिल्ली से आया हूं, और हम जल्द ही एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं, और हमने ये बोल दिया है अपने वकीलों को कि आप एक अच्छा सा ड्राफ्ट करें, क्योंकि वो जो पहले फैसला आया है, वो फैसले में रियासत का दर्जा आज तक हमको वापस नहीं मिला है। 2023 के 11 दिसंबर को वो फैसला हुआ था, आज 2 साल होने जा रहे हैं, और वादों के ऊपर वादे किए जा रहे हैं। हमारे लोग बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हम रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि वो भी रिट पिटीशन दायर करेंगे। अगर आज पीपल्स अलायंस फॉर चेंज के नेताओं ने कुछ किया होता, या उस समय जब हम सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तो मेरे साथ तो चंद लोग ही आप थे, आप गवाह हैं। एक मिशन स्टेटहुड का प्रेसिडेंट होने के नाते, क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख अवाम का प्यार और मोहब्बत मेरे साथ थी, मैं गया, और दूसरा मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गए, और तो कई आप पत्रकार मित्रों ने, आपने किसी को देखा वहां पे? सज्जाद लोन को देखा, महबूबा मुफ्ती को देखा, या गुलाम नबी आजाद साहब को, या मेरे मित्र अल्ताफ बुखारी को देखा? किसी को नहीं देखा। नहीं, तो वो रुकावटें कर रही है ना। देखिए, मैं ये यहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं खुद कहता हूं कि काम नहीं हो रहे हैं, और कौन काम नहीं होने दे रहा, कौन रोड़े अटका रहा है? वो राजभवन नहीं करने दे रहा, और वहां पे सारी ताकत जो है वो राजभवन कहता है मेरे हाथ में है ही नहीं। तो रियासत तो दिलवा दो। आपको जो रेजोल्यूशन, बिजनेस रूल आप तक नहीं बनाए, हम तो बिजनेस रूल्स को टाइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस, हम तो रियासत के दर्जे की 300